राधे राधे। जय श्री कृष्ण। तो आज हम बात करेंगे तीर्थराज प्रयागराज के बारे में। 2025 का ये महाकुंभ 2044 साल के बाद ही आया है और अगला जो कुंभ जो है, शायद दावा किया जा रहा है कि शायद अगला जो आएगा 2044 शायद आप पर और हम कोई ना रहे, फिर तब की तब देखी जाएगी। दर्शकों श्रोताओं, चुप हो जा। तीर्थराज प्रयागराज की महिमा जानने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि तीर्थ यात्री कौन होता है। तीर्थ शब्द त्रिधातु से निर्मित हुआ है, जिसका अर्थ है तैरना, राइट। यात्रा शब्द की उत्पत्ति या धातु से हुई है, जिसका अर्थ है कि कहीं गमन करना या जाना। तो इस प्रकार तीर्थ यात्री वह है जो जीवन रूपी भवसागर को तैर कर पार कर जाता है। तो आज के इस एपिसोड में जो महाकुंभ का जो एपिसोड जो वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ, पहली बार महाकुंभ के बारे में। हालांकि मैं नहीं चाह रहा था कि, पर अभी जो हादसा हुआ कि 30 लोगों की जो जान गई है, तो बड़ा दुखद विषय है। खैर, उसको मैं बाद में बात करूँगा। प्रयाग शब्द प्र और यज धातु के योग से बना है। यज धातु से निर्मित याग शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। तो दर्शकों, मेरे श्रोताओं, कि जैसे यज्ञ के द्वारा देवता की पूजा करना, संगति करना या दान देना, तो ऐसा स्थान जहाँ कोई वृहद यज्ञ किया गया हो वह प्रयाग है। तो मैं आप लोगों को अपने इस एपिसोड के माध्यम से अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा कि जैसा किसी ने नहीं समझाया। तो पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ किया था, कि यानी कि इस प्रयागराज में, है ना। प्रयागराज को तीर्थों का राजा कई कारणों से कहा गया है। पद्म पुराण के अनुसार प्रहाणाम च यथा सूर्यो नक्षत्राणाम यथा शशि। ये पद्म पुराण में इसका प्रमाण है कि उसके अनुसार, पद्म पुराण के अनुसार, ग्रहाणाम च यथा सूर्यो नक्षत्राणाम यथा शशि, शशि माने चंद्रमा। तीर्थानामोत्तमम तीर्थे प्रयागाख्यानोत्तमम, अर्थात जैसे ग्रहों में सूर्य तथा नक्षत्रों में चंद्रमा है, तो वैसे ही तीर्थों में प्रयाग सर्वोत्तम है। वैसे भी मैं तो इस ब्रज क्षेत्र में रहता हूँ, तो हमारे यहाँ अभी काम्यक वन है, जहाँ 5 पांडव लोग वनवास के समय यहाँ पर अभी इधर यहाँ मंदिर है, प्राचीन मंदिर है 5 पांडवों का। तो अज्ञातवास के दौरान वे लोग यहाँ पर भी, ये जो वन है, तो उन वनों में से एक वन है काम्यक वन, जो इधर राजस्थान में पड़ता है, मतलब सीमा क्षेत्र में है ना, राजस्थान सीमा क्षेत्र में पड़ता है वो काम्यक वन। तो इसी वन में वे लोग आए थे। तो यहाँ यशोदा मैया, नंद बाबा, माता देवकी, वसुदेव, बेटा अब हमें तुम दर्शन करा के लाओ, तीर्थों में चारों धाम दर्शन करा के लाओ। तो कन्हैया कहने लगे, रे मैया अभी बुढ़ापा में कहाँ डोलोगे, तो मैं चारों को यहीं बुला देता हूँ। तो भैया केदारनाथ, बद्रीनाथ, पुष्कर, प्रयाग, मतलब गया तक को नहीं छोड़ा। आप कभी आओ तो यहाँ पर, यहाँ गया कुंड है और इधर चरण पहाड़ी, भोजन थाली, मतलब, और यहाँ पर एक बिमल कुंड भी है, राजा बिमल ने बनाया था। तो देखो, भगवान ने जो प्रयागराज, जो तीर्थों का राजा कौन है, प्रयागराज है ना, पुष्कर, तो उसको भी निमंत्रण भेजा था कि तुम आओ, क्योंकि मेरे माता पिता बूढ़े हो गए भैया, वो इतने दूर तुम्हारे प्रयाग में नहीं आएंगे ये। तो चारों धाम को भी इधर बुला, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब कुछ, गया फया, सबको यहाँ बुलाया। तो उसमें से एक तीर्थों को भी निमंत्रण भेजा कि भैया तुम इधर ही आ जाओ, हमें इधर ही दर्शन दे दो। अब वो तो तीर्थों का राजा है।
तो भगवान ने कहा कि तुम आ जाओ, मेरे माता पिता स्नान करेंगे। तो इनकी इच्छा, हार्दिक इच्छा। आप देखो सब आए, जितने भी गंगा यमुना नदी सब कुछ, जितने भी छोटे मोटे जो भी तीर्थ थे सब आ गए, चारों धाम केदारनाथ बद्री सब कुछ आ गए, सब आ गए, लेकिन ये प्रयागराज नहीं आया। तो भगवान ने कहा कि तुमको मैंने तीर्थों का राजा बनाया है, तो भैया अपने घर का राजा तो नहीं बनाया था, भाई मैं बुला रहा हूं तुम नहीं आ रहे हो। तो फिर भगवान ने उसको भी ताड़ तोड़ करके यहीं बुलाया। तो हमारे यहाँ स्नान करोगे तो यही प्रयागराज है। तो कहने का मतलब है कि ये तीर्थों का राजा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि नगर का नाम प्रयाग तो आदिकाल से हैं, जो भी ये पढ़ा है पुराणों में। प्रयाग नगरी के नामकरण और महात्म्य के वर्णन तो है ही। तीर्थराज प्रयाग की महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अयोध्या कांड में भी बताई है कि गोस्वामी जी ने प्रयागराज को परमार्थ प्रदान करने वाले एक राजपुरुष के रूप में चित्रित किया है। तो अयोध्या कांड का प्रसंग इस प्रकार है कि जब भगवान राम सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वनवास के लिए निकले तो सुमंत्र को विदा करने के पश्चात उन्होंने नाव से गंगा पार की, केवट की भक्ति का वरदान दिया, गंगा जी से आशीर्वाद लिया और प्रयाग पहुंचे। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि ते ही दीन भयो बीटप तर वासु लखन सखा सब किन्ह सुपासु प्रात प्रात कृत करी रघुराई तीरथ राजु दिख प्रभु जाई। अर्थात उस दिन सभी ने वृक्ष के नीचे विश्राम किया, जिसकी पूरी व्यवस्था लक्ष्मण जी और सखा गृह ने कर दी। तो प्रातः काल नित्य क्रिया से निवृत्त होने के पश्चात प्रभु ने तीर्थराज के दर्शन किए। अभी वे नगर के भीतर नहीं गए हैं, बाहर से ही वर्णन किया जा रहा है कि प्रयाग का वर्णन करते हैं गोस्वामी जी लिखते हैं कि सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी माधव सरिस मीतु हितकारी। अर्थात यह जो तीर्थों का राजा है ना, इसके सचिव माने मंत्री आदि का नाम सत्य है कि यहाँ नगर को ही राजा मान लिया गया है, तो जिसके मंत्रीगण सत्यनिष्ठा से सुशोभित है। तो ऐसी उपमा देकर गोस्वामी जी ने यह बता रहे हैं कि मृत्यु और मोक्ष ही परम सत्य नहीं है, माने जो काशी में आकर सिद्ध होता, अपितु तीर्थों के दर्शन से पापों का निवारण होता है, तो यह भी अटल सत्य है। तो इसलिए तो तीर्थों के राजा के मंत्री सत्य है। यहाँ गोस्वामी जी ने कर्म करने की प्रेरणा देते व्यक्ति पापों का नाश तभी करना चाहेगा जब या तो उसे पूर्व जन्म लेना होगा, अर्थात इसी जन्म में सत्कर्म करने होंगे। तो इस प्रकार तीर्थराज प्रयाग कर्मों का वह मार्ग प्रशस्त करते हैं मेरे दर्शकों श्रोताओं, कि जिसका अनुगमन कर व्यक्ति काशी पहुंचता है और यहाँ देह त्याग कर मोक्ष प्राप्त करता है। तो आज भी देखिए, तो प्रयाग और काशी को जोड़ने वाला राजमार्ग एकदम सीधा है। यही नहीं कि गोस्वामी जी के अनुसार तीर्थराज की अर्धांगिनी श्रद्धा है, क्योंकि श्रद्धा के बिना किसी भी तीर्थ के दर्शन का फल नहीं मिलता। तीर्थ तो छोड़िए, दैनिक पूजा भी यदि आप श्रद्धा के बिना करते हैं तो वो व्यर्थ ही है। तो इसलिए रामायण में तुलसीदास जी के जो रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम कह करके वर्णन किया है। श्रद्धा पार्वती का रूप है, तो विश्वास भगवान शिव का रूप है। इनका हृदय में स्थान होना बहुत ही जरूरी। इनके बिना अपने हृदय में स्थित परमात्मा का भी साक्षात्कार नहीं कर सकता। किसके बिना? इन दोनों के बिना, तो भवानी शंकर के बिना, जो श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक है। तो मेरे दर्शकों श्रोताओं, आजकल लोग, बड़ी दुख की बात है, अभी मैंने जो देखा वीडियो में, इधर यूट्यूब में अभी जो भी वीडियो अभी जो अपलोड हो रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, तो हाँ मतलब देखो ये पापों का ही तो फल है। अभी जो कुछ भी हुआ कल, अभी जो लोग मरे हैं, देखो ये पापों का ही फल है। कहते हैं ना कि चना के संग घुन भी पीसते हैं, तो एक मछली मतलब पूरे तालाब को,
तो वहाँ देखो इतनी मतलब मामा जयंती गुटखा खा कर वहीं प्रयागराज के किनारे पे थूक रखा है, वहीं मतलब पेशाब कर रखा है, उसमें वहाँ टट्टी कर रखा है, अस्त व्यस्त दुनिया भर के चिप्स के पैकेट वगैरह, कपड़ा लता, अंडरवियर, कच्छा बनियान, नहा धो करके वहीं। ये देखो पाप करने जा रहे हो या पाप कमाने जा रहे हो, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। तीर्थ का मतलब होता है पवित्र पावन, और तुम जाकर के उसी को दूषित कर रहे हो, पुण्य की जगह पाप कमा रहे हो। गए तो तुम पाप देने, उल्टा तुम वहां के जितने भी पाप है ना तुम कलेक्शन करके ला रहे हो। कुछ नहीं ला पा रहे तो शहीद हो गए, प्यारे हो गए। तो भैया कोई किसी को नहीं मारता, अपने अपने कर्मों का वो है। अब किसको क्या पता भैया कि कौन किस उद्देश्य से जा रहा है। तो अभी वहां देखा ना मैंने कितनी गंदगी फैला रखा है। आजकल लोग इतना एडवांस हो गए, क्या बताऊं मैं, कि आजकल लोग श्रद्धा विहीन होकर तीर्थ स्थलों पर पिकनिक मनाने, एडवेंचर करने चले जाते हैं, सेल्फी लेने, वीडियो बनाने। भाई हमें तो फेमस होना है, वायरल होना है, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर। जब फिर जब प्राकृतिक आपदा के शिकार होते हैं, अब ये प्राकृतिक आपदा का ही तो शिकार ही है, तब भगवान से रोष प्रकट करते हैं, कि भगवान से शिकायत करते हैं कि बड़ी विचित्र बात है कि जब यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व मन में श्रद्धा नहीं थी, तो गिरने पड़ने पर रोष कैसा, राइट। तो इसलिए गोस्वामी जी ने सैकड़ों वर्ष पूर्व ही बता दिया था कि तीर्थ यात्रा पर जाओ तो मन में श्रद्धा अवश्य ही होनी चाहिए। मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहूँगा अपने इस एपिसोड के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से। देखो, हालांकि कहना तो नहीं चाहिए पर कहना पड़ रहा है, क्या करें। सच्चाई छुपाने से छुपती नहीं है, क्या करें। अभी जो जितने भी लोग तीर्थों में स्नान करने जा रहे हैं, उनमें मैं तो ये कहूँगा कि 100 में से तुम्हारे 4-5% लोग ही स्नान करने जा रहे हैं, तीर्थों का दर्शन करने जा रहे हैं। बाकी के तो अब समझ जाओ, कोई किसी को देखने जा रहे, कोई किसी को देखने, कोई रील बनाने जा रहे, कोई मौज मस्ती करने जा रहे, कोई पिकनिक मनाने जा रहे, कोई एडवेंचर करने जा रहे हैं, कोई वीडियो बनाने जा रहे कि भाई मैं वायरल हो जाऊं, ये हो जाऊं, वो हो जाऊं। देखो, मैं एक प्रसंग में बताऊं यहाँ पर आप लोगों के समक्ष, बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। कि देखा कि एक बार बहुत से लोग गंगा स्नान करके आ रहे थे, तो माँ ने कहा भोले बाबा से कि स्वामी देखो हमारे भक्त कितने श्रद्धालु है पृथ्वी में, देखो हमारे बच्चे कितने अच्छे हैं, कितने श्रद्धालु, कितने धर्मात्मा लोग हैं, कि देखो बेचारे माह के महीने में स्नान करके आ रहे हैं, हर हर गंगे बोल रहे हैं, हर हर महादेव बोल रहे हैं, भवानी शंकर की जय। अब भगवान बोले नहीं, बोले प्रभु आप चुप कैसे हो। बोले पार्वती तुम बहुत भोली हो। बोले वो कैसे। अरे ये सब पापी है। प्रभु ये आपने कैसे कह दिया। बोले जो कह दिया सो सही कह दिया। ये जो तुम जितनी भी देख रहे हो ना, ये हजारों लाखों जो जितने भी स्नान करके आ रहे हैं, इनमें से तुमको 10-5 ही मिलेंगे, बाकी के तो सब ऐसे ही है, ढोंग पाखंड, किसी कोई क्या है, कोई क्या, किसके मन में क्या है। पापी पाप, गंदगी मन में भी गंदगी और तन में भी गंदगी, विचारधारा बुद्धि सब कुछ भ्रष्ट है। बोले स्वामी ऐसा ना बोलो। बोले मैं सच बोल रहा हूँ, सत्य कड़वा लगता है सबको। बोले ये जो जितने भी तीर्थ स्नान करके आ रहे हैं ना, 100 में से तुम्हारे 4-5% ही तीर्थ स्नान करके आ रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, बाकी तो आप समझ जाओ। बोले मैं नहीं मानूंगी। तो ठीक है भाई। तो भगवान ने एक वृद्ध कोढ़ी का रूप लिया और पार्वती जी ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। अब भोलेनाथ बन गए बहुत बुजुर्ग कोढ़ी, पूरा शरीर में कोढ़ चुचा रहे, बुजुर्ग बूढ़े 80-90 साल के। तो भैया अपनी माया से गड्ढा तैयार किया, गड्ढे में गिर गए। अब भगवान बोले पार्वती अब तुम्हारे सवालों का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। तुम कह रहे हो ना कि सब भक्त है, सब नहा के आ रहे हैं, अभी पता चल जाएगा कि किसने तीर्थों में स्नान किया, गंगा में स्नान किया और किसने नहीं किया। ठीक है, सब लोग नहा करके आ रहे हैं गंगा में, प्रयागराज में। पार्वती ने गुहार लगाई कि मदद करो, मदद करो,
मेरे पति देव बड़े बूढ़े, ऊपर से कोट चुचारे, भैया गड्ढे में गिर गए, कोई सहायता नहीं करा। आप सहायता कर दो, भगवान की बड़ी कृपा होगी। सब लोग देख देख करके जा रहे। अब कुछ लोगों के मन में तो क्या बताऊं कि भैया ऐसा पाप आया, भाई कितनी सुंदरी स्वर्ग की अप्सरा को फेल कर दी। अरे तुम का ये बुड्ढे के चक्कर में पड़ी हो, हमारे साथ चलो, महारानी बना के रखेंगे। पार्वती चौंक गए, अरे मैया ये कैसे लोग हैं। कहाँ तो मैं अपने स्वामी को इस गड्ढे से निकालने के लिए मदद मांग रहे, गुहार मांग रहे, और ये तो अपना पत्नी बनाना चाह रहा है। कोई बात नहीं, ऐसे ऐसा नहीं होगा, तू जा जा तू जा। फिर ऐसे मतलब वहाँ से निकलते गए, सबसे यही प्रार्थना करी। तो सब ने, कुछ लोगों ने, कुछ मंचल युवकों ने यही कहा, अरे इस बुड्ढे को छोड़ो, कुछ नहीं रखा है, वैसे भी ये कुछ ही दिन का मेहमान है, भाई हमारे महारानी बन जाओ। तो भैया पार्वती माता को नफरत हो गई, भैया सही कह रहे, भगवान भोलेनाथ सही कह रहे थे। बोले प्रभु अब मुझे भैया एक पल भी यहाँ नहीं रहना, मुझे वहाँ से ले चलो। तो कैसा लगा? पार्वती जी मैंने कहा था ना, हाँ प्रभु मैं समझ गई। तो देखो तीर्थों में जाओ तो भैया पाप धोने के लिए जाते हो ना, तो भैया ऐसा नहीं करना चाहिए। वही जा करके तुम भैया किसी स्त्री को नहाते हुए देख रहे हो, किसी के ऊपर कुदृष्टि रख रहे हो, तो भाई बहुत मतलब वज्र लेपो समो भवती। तीर्थ में जाओ, मौज मस्ती के लिए मत जाओ, सिर्फ ओनली वन भगवान पे भक्ति रखो, श्रद्धा रखो, इधर उधर नजर मत डुलाओ। भाई साल में एक बार तुम धर्म कर्म कमाने जा रहे हो, फिर तुम ऐसी की तैसी कर रहे हो। तो ये सबको सोचना समझना चाहिए। तो चलिए देखो, 4 पुरुषार्थ है, ठीक है ना। देखो मन में श्रद्धा रख करके जाओ। ये तो बात हुई कि राजा के मंत्री, रानी और मित्र सलाहकार आदि कैसे। आगे गोस्वामी जी तीर्थराज की संपन्नता के बारे में बताते हैं कि चारी पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारो। अर्थात कहने का मतलब यह है कि मेरे दर्शकों श्रोताओं कि ऐसा पुण्य प्रदेश है कि जो चारों पुरुषार्थ माने धर्म अर्थ काम और तुम्हारा मोक्ष से परिपूर्ण। यह पदार्थ का अर्थ क्या है? पुरुषार्थ। ये चारों पुरुषार्थ मनुष्य के जीवन का लक्ष्य निर्धारित करते हैं। धर्म का अनुसरण हमें किसी भी काल परिस्थिति में कर्तव्यनिष्ठ बनाता है। आर्थिक संपन्नता हमें दैहिक सौष्ठव, पारिवारिक स्थिरता तथा सामाजिक स्वीकार्यता प्रदान करती है। काम हमें जीवन में आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। तो इन तीनों की सिद्धि के पश्चात मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। तो मेरे दर्शकों श्रोताओं, तीर्थराज प्रयाग ऐसे राजा है कि जिनके दर्शन से इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। सूक्ष्म दृष्टि डाली जाए तो देश की उन्नति में भी ये चारों पुरुषार्थ सहायक है, क्योंकि व्यक्ति का मन यदि इन पुरुषार्थों को साथ ले तो अच्छा नागरिक बन सकता है ना। मन में मानवता बनता है, मानव से समाज और देश का उत्कर्ष समाज के उत्थान में निहित है। तीर्थराज की संपन्नता का बखान करने के पश्चात गोस्वामी जी यह बताते हैं कि प्रयागराज का सुरक्षा घेरा कैसा था कि क्षेत्र आगम गड्ढू गाढ़ सुहावा, सपनेहु नहीं प्रतिपंछिन्ह पावा, सेन सकल तीरथ बर बीरा, कलुष अनिक दलन रणधीरा। अर्थात यह किले जैसा क्षेत्र अतीब दुर्गम है। यह ऐसा गढ़ माने दुर्ग है, माने किला, कि जिसे स्वप्न में भी शत्रु जीत नहीं सकते। यहां शत्रु का अभिप्राय माने हमारे पाप से है। प्रयाग के भीतर जितने भी तीर्थ हैं मेरे दर्शकों श्रोताओं की, वे इसके वीर सैनिक है जो बड़े रणधीर है और पाप की सेना को पराजित करने में सक्षम है। प्रयागराज का कुछ ऐसा ही वर्णन मत्स्य पुराण में मार्कंडेय ऋषि युधिष्ठिर से करते हैं। वे कहते हैं कि प्रयाग में
प्रयाग में 60,000 वीर धनुर्धर गंगा की रक्षा करते हैं तथा 7 घोड़ों से जूते हुए रथ पर चलने वाले सूर्य यमुना की देखभाल करते हैं। इसके अतिरिक्त इदम भगवान विष्णु और महेश्वर भी इसकी रक्षा करते हैं। यह ऐसा तीर्थ है कि जहां पापी या अधर्मी व्यक्ति घुस ही नहीं सकता। अब जो घुस गया भैया उसका तो तुमने देख लिया हाल क्या हुआ। ऐसे लोग नहा भी नहीं सकते, दर्शन भी नहीं कर पाते। यह ऐसा तीर्थ है जहां पापी या अधर्मी व्यक्ति घुस नहीं सकता कि प्रयागराज को कोई विधर्मी पापी दीर्घ काल तक जीत कर नहीं रख सकता। तो इसका प्रमाण तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी ने दे ही दिया। 400 वर्षों से अधिक समय तक अकबर ने प्रयागराज की आभा पर इलाही पर्दा डाल रखा था। आज वह भ्रम दूर हुआ और स्वयं गोरक्षपीठाधीश्वर ने आधिकारिक रूप से प्रयागराज का नामकरण कर जनमानस को आलोकित किया। आगे गोस्वामी जी बताते हैं मेरे दर्शकों श्रोताओं कि गंगा यमुना सरस्वती का संगम ही तीर्थराज का सिंहासन है। अच्छे बट उनका छत्र है। गंगा जी और यमुना जी की तरंगे लहरें चंवर है जिन्हें देखकर ही दुख दरिद्रता का नाश हो जाता है। संगमु सिंहासन सूटी स्वाहा छत्रु अयक बटु मुनि मनु मोहा चंवर जमुन अरु गंग तरंगा देखी होई दुख दारिद भंगा। तो इसके आगे है कि से बही सुकृति ही साथु सूचि पावही सब मन काम बंदी वेद पुराण गण कह ही विमल गुण ग्राम। अर्थात पुण्यात्मा साधु प्रयागराज की महिमा गाते हैं और वेद पुराण सब मिलकर के उसके निर्मल गुणों का बखान करते हैं। अंत में गोस्वामी जी कहते हैं कि को कई सकई प्रयागराज प्रभाव कलुष पुंज कुंजर मृगराउ अस तीर्थ पति देखी सुहाबा सुख सागर रघुबर सुख पावा। अर्थात प्रयागराज की महिमा को कौन कह सकता है। भला यदि पाप रूपी मदमस्त हाथियों का जो समूह सब कुछ नष्ट करने पर तुला हो तो सिंह रूपी तीर्थराज प्रयाग उनका वध कर सकता है। ऐसे तीर्थराज का दर्शन कर स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भी सुख पाया। तो ये प्रयागराज के बारे में मैंने जो है अपने दर्शकों को श्रोताओं को मैंने बता दिया। ठीक है। तो ये बड़ा दुख का विषय है कि कल जाने परसों की बात है ये जो अमावस्या मौनी अमावस्या जिसे कहते हैं। भाई देखो अमावस्या की बहुत बड़ी महिमा है कि तो सोचा कि वही लोगों ने कल अमावस्या है भाई प्रातःकाल हमें प्रयाग में स्नान करना है। अब आकर के मैं इस टॉपिक पे आता हूँ कि किस टॉपिक पर मेरा जो वीडियो है। तो पहले तो मैंने प्रयागराज के बारे में मैंने कहा चलो भैया पहले अच्छा ही बोले भाई बुरा क्यों बोलूँ मैं। तो कल अमावस्या है तो आज रात कोई लोगों ने क्या किया कि वहाँ जाकर के अपना डेरा डालना शुरू कर दिया कि भाई कल प्रातःकाल कल देखो अमावस्या भी है तो 4 बजे 3-4 बजे हमें स्नान करना है। भाई रातों रात है ना अमावस्या लग जाएगा। भाई अमावस्या और तीर्थराज प्रयागराज हो जहाँ गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम हो और उसमें भी ऊपर से एक तो माघ का महीना चल ही रहा। माघ के महीने में दान पुण्य करने की बहुत बड़ी महिमा है। इसमें भूमि शयन भगवान का भजन पूजन और तीर्थों की तो बहुत बड़ी महिमा है और ऊपर से अमावस्या और स्नान करने का मौका मिल जाए तो सोने में सुहागा वाली बात है। तो कोई भी श्रद्धालु जो है इस मौके को गंवाना नहीं चाहते तो इसलिए बहुत से लोगों ने रात को ही जा करके वहाँ डेरा डाल दिया। तो अब क्या होता है कि भैया भगदड़ ऐसी मची तो जो लोग वहाँ बैठे थे तो भैया वो भीड़ उनके ऊपर गिर पड़े भैया। तो बेचारे जो उठ सके उठ के चल दिए और जो नहीं उठ सके जो अशक्त थे महिलाएं वृद्ध है बालक है बेचारे वो दब के मर गए भैया। अभी तो 30 की संख्या तो ये संख्या शायद और भी शायद बड़ी हो मीडिया ने नहीं बताया हो। तो यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि भैया हम लोग जो जितने भी लोग धर्म कर्म करने के लिए गए पुण्य प्राप्त करने के लिए गए वो क्यों मरे प्रभु ने उनको क्यों मारा। भाई हम धर्म कर्म करने के लिए गए तो हम ऐसा होता है क्या। तो भैया इसमें भगवान का दोष नहीं है किसी का दोष नहीं है। अब ऐसे तो तुम्हारे केदारनाथ में बादल फटा तो क्या केदारनाथ को दोष देंगे।
पर केदारनाथ जी को मारना होता तो कब के मार देते। तुम लोग ने देखो हादसा होते हुए देखा, केदारनाथ जी के मंदिर को देखा, लेकिन जो लोग वहां आ रहे हैं जा रहे हैं उनके कर्मों को देखा है तुम लोगों ने? बैकग्राउंड उनका कैसा क्या नहीं है भाई। किसी के माथे पे तो ये नहीं लिखा है भाई चंदन तिलक लगा करके भगवा वस्त्र पहन करके चल दिए है। लेकिन किसको क्या पता कि उस चंदन के पीछे, उस माला के पीछे, उस भगवा वस्त्र के पीछे, उस भक्ताईपना के पीछे, उस साधुपन के पीछे, उस मतलब भक्तपन के पीछे, ए चुप हो जा, बैकग्राउंड में क्या क्या नहीं किसने जाना है? किसी ने नहीं जाना ना। तो भैया जो भी मरे ना तो अपने कर्म से मरे। अब यहाँ जो जितने भी लोग मरे हैं ना, अब ये कोई ना कोई तो बहाना है। देखो भाई, अब अमावस्या के वहाँ डेरा डाल के बैठे थे तो भीड़ ने उनको कुचल दिया, तो ये सब क्या कि एक बहाना है भाई। उनको ऐसे मरना था, ऐसे ही लिखा था तो ऐसे मर गए। अब कोई बात नहीं भाई, तीर्थ में मरा होगा तो भाई उनकी सदगति तो हो गई होंगी। अब बाय चांस ना भी हो गए होंगे तो भैया मर करके सात्विक प्रेत बन गए होंगे, नरक में तो वो जाएगा नहीं, ये तो कन्फर्म है भाई। क्योंकि जो तीर्थ में मरता है, धाम में प्राण त्याग करता है, वो देखो अगर उसका दुष्कर्म कर्म अगर खराबी होगा ना कर्म, तो भैया वो अपने कुकर्म के वजह से नरक में तो नहीं जाएगा, लेकिन सात्विक प्रेत बनता है। पर फिर भी चाहे कुछ भी हो, देखो दुखद घटना है, मतलब अच्छी बात नहीं है। इसमें भैया प्रशासन भी क्या करेगा, पुलिस प्रशासन बताओ। अब भीड़ इतनी है, भीड़ी बावड़ी हो गए तो कौन क्या करे। बेचारे पुलिस वाले भी अपनी जान, जो सुरक्षाकर्मी जो थे वो भी अपनी जो जान बचा करके भागे। अब नहीं भागे तो क्या करें, वो मर ही जाएंगे, वो खुद ही मर जाएंगे तो किसकी जान बचाएंगे। तो भागना भी जरूरी है भाई, सबको अपनी जान प्यारी है, चींटी से लेकर के हाथी तक को सबको अपनी जान प्यारी है भाई। कौन जीना नहीं चाहता, कौन मरना चाहता है, सबको अपनी जान प्यारी है। आप भाई अचानक अब देखो, कमतेबी में आई थिंक मुझे लगता है कि शायद 50 करोड़ तो नहीं, शायद लाख होंगे शायद, इतने लोग अब स्नान करेंगे। 50 नहीं 5 लाख, पता नहीं, कुछ ऐसा ही कुछ आंकड़े बता रहे थे। अब चाहे कुछ भी हो भैया, तो ऐसे भीड़ में मरे भाई, अब क्या करें, तो मरे भैया, सब अपने अपना अपना कर्म है भैया। किसका क्या कर्म था, वो उतनी जिंदगी थी, अब ऐसे ही मरना था, अब ऐसे मरना था। पर यही है भैया, हम तो यही दुआ करेंगे भाई, प्रार्थना करेंगे कि भैया भगवान उनकी आत्मा को सद्गति दे, मुक्ति दे, शांति दे। और जाते जाते एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से, चाहे प्रयागराज में जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, तीर्थ में जाओ, मथुरा, वृंदावन, काशी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, हाँ कहीं भी आओ जाओ, कभी भी तीर्थों में जाओ तो भैया मन में एक सद्भाव लेकर के, एक पवित्र श्रद्धा, पवित्र मन लेकर के जाओ, तभी जाना तुम्हारा सफल होगा। कभी भी तीर्थ में जाने के बाद कभी भी देखो किसी की पराई नारी है, या नारी से भी कहना चाहूँगा कि पर पुरुष के प्रति कोई भी देखो ऐसा मन, ऐसा भाव वगैरह ऐसे कुछ भी मत रखो। आ रहे हो जा रहे हो तब तक मन और भाव शुद्ध रखो, पवित्र रखो। अरे इन चीज़ों को करने के लिए, गलत भाव रखने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। कोई रोज रोज तो तुम तीर्थों में नहीं जा रहे हो, गंगा स्नान करने नहीं जा रहे हो। मैंने बहुत से देखा कि रियल बता रहा हूँ मैं, लोग तीर्थ करने नहीं जा रहे, वहाँ मौज मस्ती इंजॉय करने जा रहे हैं, और उनका जो कर्म का दंड हाथ के हाथ मिल जाता है, जैसे कुछ लोगों को मिला भी है। क्योंकि धाम में जाकर के कभी भी देखो किसी के प्रति बुरा मत सोचो, बुरा मत देखो, गलत मत करो, मन विचार भाव बिल्कुल शुद्ध रखो, तब तो देखो पुण्य मिलेगा। नहीं तो तुम और भी ज़्यादा पाप मतलब स्ट्रॉन्ग कर रहे हो वहाँ जा कर के। इतना स्ट्रॉन्ग पाप यहाँ नहीं कि जो तुम यहाँ घर में बैठ करके कर रहे हो, लेकिन वहाँ जा करके करोगे तो उसमें और ऊर्जा मिलेगा। वो पाप इतना मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, वो धुलने से भी नहीं धुलेगा। जिसे कहते हैं ना कि वज्र लेपो समो भवति, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पुराण बोल रहा है, शास्त्रों में इसका प्रमाण है। तो तीर्थों में जाओ तो उन मान सम्मान दो, वहाँ साफ सफाई करो भाई। ये नहीं कि भाई चिप्स खा लिया, उसका पैकेट वहाँ फेंक दिया, मामा जयंती खा दिया तो इधर थूक दिया, उधर कोने में थूक दिया, तो ये कोई देखो धर्म नहीं है। ये तुम धर्म नहीं कर रहे हो, पाप कर रहे हो। क्योंकि धर्म और
रक्षितः। हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। रक्षा की हुई जो धर्म हमारी रक्षा करता है, अगर हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो वही धर्म हमारा विनाश करता है। तो ये गलत बात है। तीर्थों में जाकर के गंदगी फैलाना, हाँ, वहाँ जाकर के टट्टी पेशाब करना, गंदगी फैलाना, वहाँ थूकना, मूतना, हगना, ये बहुत बड़ा पाप होता है। इसका फल तुमको तुरंत मिलता भी है, या तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, या फिर कोई मारा जाएगा, या मतलब तुम अपाहिज हो जाओगे, मतलब कुछ ना कुछ नुकसान तो होगा ही होगा, हाथ के हाथ फल मिलेगा। और भाई मेरे से भी कहा था कि भाई शास्त्री जी चलो प्रयागराज। मैं सोच रहा था जाऊं या ना जाऊं, पर मेरे तो देखो यही यमुना महारानी है, और वैसे भी वहीं से बहती हुई आती है कि क्यों यमुना महारानी हमारे मथुरा में भी है, हमारे वृंदावन में भी है। भाई मैं जाऊं तो भाई जब मन में कर में तो साइकिल लेकर के आ जा सकता हूँ। मैं जाऊंगा यमुना जी में स्नान करने, क्यों मुझे तो वहाँ प्रयाग में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहीं से यमुना निकल के आई है। गंगा यमुना सरस्वती है ना, तो हमारे यहाँ तो यमुना महारानी है। तो भैया वो गंगा और सरस्वती का जल तो इसमें बह करके आ ही रहा है, तो आज या कल में मैं भी जो है यमुना जी में स्नान करूँगा। और वैसे भी घर बैठे मेरे आज तो प्रयागराज का जल आ चुका है। कोई यहाँ से गया था स्नान करने, तो मैंने उससे कहा था कि भैया ला देना, तो बेचारे ने ला के दिया। तो भैया मेरे यहाँ तो गंगा यमुना सरस्वती प्रयागराज का जल है, घर बैठे मिल गया, और क्या चाहिए बताओ। तो ठीक है, तो अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूँगा। तो भैया आप लोग भी प्रार्थना करो उनकी आत्मा को शांति मिले, तो इस बात का ध्यान देना, ठीक है। तो जाते जाते एक बात और कहना चाहूँगा मैं, बहुत इम्पोर्टेंट खास बात। प्रयागराज में हम गए, चाहे वो प्रयागराज लगा लो, हरिद्वार, या कहीं भी तुम आओ जाओ, चाहे काशी में मणिकर्णिका घाट में स्नान करो, कहीं भी आओ जाओ, लेकिन जब तक हमारा कर्म शुद्ध नहीं है, भाव शुद्ध नहीं है ना, चाहे तुम प्रयागराज में 100 बार स्नान करो, गंगा यमुना में डुबकी लगाओ, कोई फायदा नहीं है। इसलिए अगर तुम्हारा मन शुद्ध है ना, तन चाहे कितना भी अशुद्ध हो, कोड़ छूचा रहा हो, मन शुद्ध है, भाव शुद्ध है, तब तो स्नान करने का फल है। अगर मन शुद्ध नहीं है, भाव शुद्ध नहीं है, कर्म शुद्ध नहीं है, विचार शुद्ध नहीं है, तो भैया 100 बार भी प्रयाग में जाकर के स्नान करोगे ना, कोई फल नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए इन बातों पर जोर दो। देखो गंगा तो तन के मैल को धोती है। अभी जिन जिन लोगों ने प्रयागराज में स्नान किया, हालांकि वो अमृत महोत्सव है, अमृत कुंभ है, अमृत मेला है, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये अमृत स्नान का फल भी तभी मिलेगा ना कि जब तुम सच्चे मन से, सच्चे भाव से, पवित्र मन से, तुम्हारा मन भी पवित्र हो, कर्म भी पवित्र हो, तभी तो तुमको उस अमृत स्नान का फल मिलेगा प्रयागराज का। अब तुम्हारा भाव ही दूषित है, तुम्हारा कर्म ही दूषित है, तो फिर भैया कितना ही डुबकी लगा लो, खामोगा अब तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। बस तुम्हारा आने जाने का किराया भाड़ा लगेगा, तुम्हें परिश्रम होगा बस। कहते ना कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो अगर किसी व्यक्ति का कर्म भी शुद्ध है, भाव भी शुद्ध है, मन भी शुद्ध है, सब कुछ शुद्ध है, और उसमें भी स्नान कर ले, तन भी शुद्ध हो, तो भैया सोने में सुहागा वाली बात है। तो इसलिए हमें एक गंगा में स्नान नहीं करना है। हमारा शास्त्र कहता कि हमें 2 गंगा में स्नान करना बहुत ही अनिवार्य है, कंटिन्यूली। एक गंगा में स्नान करने से काम नहीं चलता, क्योंकि गंगा माँ जो है तन के मैल को धोती है, मन के मैल को नहीं धोती है। ये मत सोचना कि भैया मन के मैल को भी धोएगी, नहीं, ओनली ऑन तन के मैल को धोएगी गंगा माँ। मन के मैल को धोने वाली एक और गंगा है, पता है कौन सी गंगा है वो? बोले वो सत्संग रूपी गंगा। सत्संग रूपी गंगा मन के मैल को धोती है, और ये जो माँ गंगा ये तन के मैल को धोती है। तो सबसे पहले मन के मैल को धो, सत्संग रूपी गंगा जल से अपने मन के मैल को धो, और उसके बाद दूसरी जो डुबकी है तन का, गंगा यमुना सरस्वती में कहीं भी स्नान कर लो, तब तो फल है, राधे राधे है, नहीं तो सब कुछ आधे आधे है। तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माँ शमशान काली।